जातिवाद कितना खतरनाक है और जातिवादी कितना बर्बर हैं, तीन खबरों से आपको अंदाजा हो जाएगा। ये तीन तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर टीना डाबी की है। आज गणतंत्र दिवस के दिन इनके साथ जो जातिवाद हुआ और करने वाले ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जिसको हम लोग बेहतर पत्रकार समझते थे। नाम ममता त्रिपाठी, ऋचा अनुरुद्ध, शुभांकर मिश्रा, पांडे, ये सारे पत्रकार बेनकाब हो गए। दूसरी तस्वीर मैं एक जज की दिखा रहा हूं। ये जज साहब ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। जब जजों की भर्ती हुई, जज लोया की हत्या पर इनका दिल नहीं पिघला। कभी इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पर बयान नहीं दिया, लेकिन जब इनके जातिवाद के खिलाफ एक कानून आया तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। और सबसे भयानक खबर बताऊंगा, अब तक इस देश के मुसलमानों ने ये एनआरसी बिल सहा, विरोध किया, लेकिन वो इसलिए नहीं था कि उसके खिलाफ अन्याय हो। वक्फ बिल का विरोध किया, किसानों ने अपने खिलाफ बने बिल का विरोध किया, वो नफा नुकसान से जुड़ा था। लेकिन यह नहीं था कि ये अत्याचार करेंगे तो इनको जेल नहीं होगा। उसके बाद भी इन लोगों ने प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां नहीं दी। लेकिन एक यूजीसी का गाइडलाइंस आ गया जो कि अधूरा है, जिसका कोई माने मतलब नहीं है। जो गाइडलाइंस बिल आया है, इसे किसी का बाल बांका भी नहीं होगा, क्योंकि ठीक उसी तरह से चपरासी से चीफ जस्टिस, जैसे इस देश में एफआईआर करने की आजादी सबको है, लेकिन क्या कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एफआईआर करा पाता है? अगर उसके पास पैरवी और पहुंच ना हो तो गरीब आदमी कानूनी लड़ाई लड़ पाता है? उसी तरह से इस देश के जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, हर पदों पर हर जाति के लोग नहीं होंगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन सोचिए, एक गाइडलाइंस बनते ही जातिवाद बजबजाने लगा। ठीक कहा है नेहा राठौर ने कि जब आप जातिवादी हैं ही नहीं तो जातिवाद के खिलाफ बने कानून से आपको दिक्कत क्या है? अगर मैं चोर नहीं हूं तो चोरी के खिलाफ बने कानून से दिक्कत क्या है? और आप कह रहे हैं कि बेवजह फंसा दिया जाएगा, तो क्या आपने उसकी जमीन जोत ली है? आपका वो रिश्तेदार है, क्यों फंसा देगा? क्या आपने सुना है कि राह चलते किसी महिला ने किसी पर रेप का आरोप लगा दिया हो? क्या आपने सुना है कि बिना शादी के किसी महिला ने किसी पर दहेज का आरोप लगा दिया हो? लेकिन हां, ये हमने जरूर सुना है कि इस देश के जेलों में जाति के नाम पर लोग भरे हुए हैं। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में भरे हुए हैं। हमने इस देश में यह भी देखा है कि जाति के नाम पर नंबर काटे जाते हैं, जाति के नाम पर मरने के लिए मजबूर किया जाता है। तो एक एक करके मैं खबर बता रहा हूं। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जातिवाद हो रहा है। तो आज की सबसे पहली खबर, जातिवाद कैसे होता है, यह है टीना डाबी। इन्होंने यूपीएससी में रैंक 1 हासिल किया था। ये डीएम हैं। आज ये गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहरा रही थी। दोनों तरफ अधिकारी थे। इन्होंने दोनों तरफ सैल्यूट करके बाद में टर्न किया। एक दूसरे तरफ भी अधिकारी थे, इस तरफ भी अधिकारी थे। ये ममता त्रिपाठी हैं। इन्होंने लिख दिया कि आरक्षण के दम पर आई हैं, तो यही होगा। 10 साल से फील्ड में, अभी तक ज्ञान नहीं है। सोचिए, एक चुने हुए आईएएस को सिर्फ सबको सैल्यूट करने पर जातिवादी तंज कर दिया गया आईएएस के साथ। अब बताइए, किसी दलित, पिछड़ा बच्चे के साथ क्या नहीं करता होगा जातिवादी प्रोफेसर? कोई मां के पेट से सीख के आता है, कोई निपुण होके आता है। अरे आपके बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़े लिखे हैं, आप रोज हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, तो आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं। हम पहली बार यात्रा करेंगे तो हम पूछेंगे कहाँ टिकट मिलेगा, कहाँ चेक इन होगा, कहाँ बोर्डिंग पास बनेगा, बेल्ट खोलना है, कपड़े खोलना है, रखना है वहाँ चेकिंग में, मोबाइल रखना है, लैपटॉप रखना है, पर्स रखना है। तो क्या जो बचपन से जहाज चल रहा है वो होशियार हो गया, और जो पहली बार जहाज चल रहा है उसको आप कह देंगे कि बुर्बक है?
ये जो महीन जातिवाद है ना, ये इन लोगों को समझ में नहीं आता है। ऋचा अनिरुद्ध कह रहे हैं कि इस देश के सवर्णों को देश छोड़ देना चाहिए। हम तो 1000 साल से जातिवाद झेल रहे हैं। ये लोग पहले तो मानते ही नहीं है कि जातिवाद है। मैं आपको बता दूं, 2 तरह का जातिवाद होता है। एक मोटा जातिवाद जो गांव का जातिवाद है, जिसमें ओबीसी की जातियां भी शामिल हैं, उसमें दलित समाज की भी जातियां शामिल हैं। जो जाति कुव्यवस्था बनाई गई है, वर्ण कुव्यवस्था बनाई गई है, उसमें क्या है, बकरी छेंक लेंगे, बैर तोड़ लेंगे, क्योंकि यह शिक्षा की वजह से है। और इस जातिवाद के खिलाफ SC/ST एक्ट बना हुआ है। अगर दलित के साथ जातिवाद करेगा तो FIR होता है। ये लोग लड़ाई को जातिवाद कहते तो भी मान लेते हैं। पासवान समाज की रविदास समाज से झगड़ा होगी तो वो जातिवाद नहीं है, झगड़ा है। अगर कुर्मी यादव कुशवाहा लड़ता है तो उसके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है। कभी किसी यादव, कुर्मी, कुशवाहा, चंद्रवंशी, विश्वकर्मा, प्रजापति ने तो नहीं कहा कि यह कानून खराब है। ये जातिवादी, मनुवादी लोग ही लगातार दलित पिछड़ों को लड़ाने के लिए, अल्पसंख्यक समाज को लड़ाने के लिए शगुफा फैलाते रहते कि सबसे ज्यादा ओबीसी पर SC/ST एक्ट है। अरे जो जातिवाद करेगा उस पर होगा केस दर्ज। लेकिन सोचिए, ये मोटा जातिवाद है, महीन जातिवाद बता रहा हूं। कोई कुर्मी, यादव, कुशवाहा जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाता है और जब वो PhD, आज तक नहीं हुआ कि किसी जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, यादव, कुशवाहा ने दलित पिछड़ों के साथ जातिवाद किया हो। वहां जातिवाद होता है SC/ST OBC देखकर। अच्छा, ये OBC है, नंबर काट लो, कोई जात हो। अच्छा, ये शेड्यूल कास्ट है, वाल्मीकि हो, रविदास समाज के लोगों, पासवान हो, OBC है, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, EBC है, चंद्रवंशी हो, मल्लाह हो, नंबर काटो। ये महीन जातिवाद है जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक होता है। और ये वो महीन जातिवाद है जो पढ़े लिखे महीन जातिवादी करते हैं, इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी महीन जातिवाद के खिलाफ एक गाइडलाइंस आया है जिसमें ऑफिस के हाथ में सब कुछ है, चपरासी भी आप है, चीफ जस्टिस भी आप है। उसके बाद भी सोचिए, अच्छा है, सब बेनकाब हो रहे हैं, सारे चेहरे से हिजाब उतर रहे हैं, नकाब उतर रहे हैं। ये जो जातिवाद का जो नकाब है वो सब उतर रहा है। आप सोचिए, ये जातिवादी, मनुवादी लोग किस तरह से, टीना डाबी जो DM है, आज ही राजस्थान में घोड़ी नहीं चढ़ सकते हैं। ये मोटा जातिवाद है। असली जातिवाद चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक है। अब सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनकी जाति सूचक गालियां दी जा रही है। जिस शख्स ने 10% रिजर्वेशन दे दिया संविधान को धत्ता बताकर, जिस शख्स ने CA NRC बिल लाया, जिस शख्स ने किसानों को सड़क पर बैठा दिया, आज तक कोई ऐसा बिल नहीं था जो इस देश के नागरिकों के खिलाफ ना हो। लेकिन एक इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जातिवाद है। जातिवाद से देश पीछे जा रहा है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब आप लोहार के बेटे को, कुम्हार के बेटे को, रविदास के बेटे को, कुर्मी के बेटे, कुशवाहा, दलित पिछड़े किसी भी SC/ST OBC के बच्चे को मेहनत कश लोगों को नहीं जाने देंगे तो कैसे देश तरक्की करेगा। सिर्फ 10% लोगों के बच्चे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में टॉप में पढ़े। मैं आज दिन भर सरकारी स्कूल का दौरा किया। मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम आज मैं एक स्कूल में गया, उस स्कूल में 300 बच्चे हैं, 8वीं तक का स्कूल है, लेकिन एक भी जनरल का बच्चा नहीं है। इस देश के दलित पिछड़े सरकारी स्कूल के सहारे हैं, लेकिन बाद में वो IIT, IIM में नहीं जा पाएंगे, MBBS नहीं कर पाएंगे सरकारी स्कूल से। उन्हीं को बचाने की ये लड़ाई है कि इक्का दुक्का कोई चला जाए हायर एजुकेशन में रोहित वेमुला की तरह, तो उसको बचाया जाए। 1000 साल से जातिवाद झेल रहा समाज, 75-70 साल हुए गणतंत्र के, लेकिन मैं खुश हूं गणतंत्र की ताकत देखकर कि कम से कम लोग अपना पेट काटकर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में तो भेज रहे हैं। तो सोचिए जातिवाद का जहर किस कदर है कि प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी जा रही है। उसके बाद एक जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। ये जज साहब तब चुप थे जब एक जज का ट्रांसफर हो गया था, जस्टिस लोया का मौत हो गया।
ये जज साहब तब इस्तीफा देते हैं जब इनके जातीय जो कुंठा है, इनका जो जातीय अहंकार है, उस पर ठेस पहुंचता है। आप बताइए, सीधा सा कानून है, ये जमीन हड़पने का कानून है। किसान तो इसलिए सड़क पर बैठे थे ना, क्योंकि उनकी जमीनें ले रही थी कॉरपोरेट के लिए। सीएनआरसी में तो इसलिए मुस्लिम धरने पर बैठे ना था कि उनकी नागरिकता चेक की जा रही कि तुम भारतीय नहीं हो। वक्फ बिल, उनकी जमीन कब्जा की जा रही है। इसमें तो ना आपकी जमीन कब्जा की जा रही है, ना आपकी नागरिकता चेक की जा रही है। सिर्फ इसलिए कानून बन रहा है कि कोई किसी के साथ जातिवाद के आधार पर भेदभाव न करे। जिस देश में शादी जाति देखकर, जिस देश में दोस्ती जाति देखकर, जिस देश में सारी रिश्तेदारी जाति देखकर होती है, उस देश के आदमी जब कुर्सी पर, जज की कुर्सी पर बैठे या चपरासी की कुर्सी पर या सीएम पीएम की कुर्सी पर, वो जातिवाद, जाति भूल जाएगा। ये संभव है। इसीलिए आरक्षण है, इसीलिए जाति जनगणना है कि हर जाति समूह का रिप्रेजेंटेशन हो, हर जाति समूह को गिना जाए कि किसकी कितनी संख्या भारी है, और उसके बाद ये मुल्क बेहतर बनेगा। ये मजबूत मुल्क बनाने की कोशिश है। इस बिल में बहुत अच्छी कोई चीज नहीं है। सारे फैसले सवर्ण समाज के ही अधिकारी लेंगे, लेकिन एक मौका दिया जा रहा है। जैसे सरकारी स्कूल बर्बाद किया जा रहा है, उसके बाद एक मौका तो है कि हम चाहे तो बच्चे को भेज सकते हैं स्कूल में। उसी तरह से ये गाइडलाइंस है कि कम से कम ये खौफ तो रहे कि ये भाई, हम अगर किसी के साथ जातिवाद करेंगे तो कंप्लेन दर्ज करा देगा। ये चाहते हैं कि हमें मारे जाए और हम रोए भी नहीं। तुम कत्ल करो तो कुछ नहीं, हम आह कर दिए तो खता हो गई। इससे बड़ा बजबजाता जाति अच्छा है। सब पर्दे हट रहे हैं, सब नकाब उतर रहा है। सारे के सारे सोचिए, अजीत अंजुम चुप हैं, रवीश चुप हैं, अभिसार चुप हैं, पूर्व प्रसून वाजपेयी चुप हैं, और ये बाकी लोग दिखार हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नेहा राठौर ने सही कहा है। आखिर दारूबंदी से उनको प्रॉब्लम होगी ना जो दारू पीते हैं। जो नहीं पीता उसको क्या दिक्कत है, आप बताइए। चोरी के कानून का दुरुपयोग नहीं होता है तो क्या कानून हटा दिया जाए? दहेज के कानून का दुरुपयोग नहीं होता है तो क्या कानून हटा दिया जाए? यहां तो बिल आया, गाइडलाइंस आई है, दुरुपयोग का सवाल कहां से पैदा हो गया? अरे जिस देश में एक वाइस चांसलर नहीं होता है, एक जज की कुर्सी पर नहीं लोग पहुंच पाते हैं, कौन जाति के लोग वाइस चांसलर हैं, किस जाति के लोग जज हैं, किस जाति के चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस हैं? ये सब कैसे हो गया? जिस देश में 6,000 7,000 जातियां हैं, उस देश में एक ही जाति के लोग सब टॉप के पदों पर कैसे पहुंच गए भाई? ऐसा तो नहीं कि बाकी जाति के लोग नहीं थे, क्योंकि बाकी जाति के लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। इस देश में 7,000 जातियां हैं, एक ही जाति के लोग बिजनेसमैन ज्यादा कैसे हो गए? क्योंकि 75 गणतंत्र लागू न होने से पहले सबको बिजनेस का अधिकार नहीं था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जाति जनगणना और जातिवाद के खिलाफ कानून होना चाहिए। जर्मनी में रेसिज्म के खिलाफ कानून है, अमेरिका में रेसिज्म के खिलाफ कानून है, और वो इस आधार पर कि व्हाइट ने ब्लैक के साथ अन्याय किया है, इसलिए कानून है कि कोई भी ब्लैक अगर कंप्लेन कर दे व्हाइट पर कि इन्होंने रेसिज्म किया है तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है और प्रूफ करना पड़ता है कि मैंने नहीं किया है। और इसीलिए वो मुल्क बेहतर मुल्क बने हैं। इसलिए आप जर्मनी अपने बच्चों को भेजते हैं क्योंकि वहां बेहतर मुल्क है, अमेरिका भेजते हैं कि वो बेहतर मुल्क बना है। मेरे भाइयों, नफरत सोच से निकलो, जातिवाद से निकलो, तभी ये देश मजबूत देश बनेगा जब इस देश का हर नागरिक बराबर का अधिकारी होगा, जब सबको जाति और धर्म से ऊपर उठकर सम्मान की नजरों से देखा जाएगा और सबको लगेगा कि हमारे लिए बराबरी का मौका है। सभी को चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बनने का बराबर का मौका देना चाहिए। जातिवाद खत्म किए बिना हम बेहतर मुल्क नहीं बना सकते हैं, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।